प्यारे बच्चों, ए टू जेड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 9 और क्षितिज टेक्स्ट बुक भाग 1 है और ये क्लास 9 का है और चैप्टर 1 का हम अध्ययन कर चुके थे और उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, उस चैप्टर को जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करें लहासा की ओर चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपका 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से देखें तो धुंधला के पहले के आखिर गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सके। आखिर क्यों? बच्चों उसका आंसर को लिख लीजिए। इसका मुख्य कारण था कि संबंधी का महत्व, इन संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद क्षण पीक कर मस्त हो जाते थे और तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए उनका स्थान नहीं दिला सके। तो इस तरह से आंसर को लिखने का प्रयास करें। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार के भय बना रहता था। तो बच्चों उसका आंसर को लिख लीजिए। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो बच्चों उसका उत्तर को लिख लीजिए। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। तो पहला कारण क्या लिखेंगे? उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा कारण लिखेंगे वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल पड़ा था। यदि क्वेश्चन 4 की बात करें तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो बच्चों उसका आंसर को यहाँ पर है लिख लीजिए। लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमित के यजमान रहते थे। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडू के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिण वसूल करते थे, यानी दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वह हफ्ता लगा देते थे, इसलिए उसे मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उत्तर को लिख लीजिए। अपने तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, तो दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान भी होना पड़ा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन 6 नंबर नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चों तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर को लिख लीजिए। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न था। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहती थी। वे गंडू पर अगाध विश्वास करती थी और समाज में अंधविश्वास का भी बोलबाला था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। रचना और अभिव्यक्ति से पेज नंबर 30 से है कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, लेकिन इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, उसको लिखने के लिए कहा है। तो इसका आंसर ये रहा आपका। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनकी दक्षिणा भी लेते थे।
सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर उनकी खबर लोगों को नहीं लगने देता था। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ बच्चों देख रहे हैं कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उनकी कुछ भी ख्याल करना चाहिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से रखिए इसको। उक्त कथन के अनुसार हमारे ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान से लिखिए। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे ठुकराते हैं। लेखक भिक्षुओं के भेष में भी यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे भी यह अपेक्षा नहीं थी कि सीकर विहार के भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएंगे। तो मेरे विचार से वेशभूषा को देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। और अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पर ही किंतु वे चरित्र के इंसान होते थे और वो पूज्य होते थे। इस तरह से बच्चों इसका आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन का बच्चों ये आपका आंसर है। इस आंसर को आप लिख सकते हैं। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, 2 बैलों की कथा कहानी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। लहासा की और यात्रा वृत्तांत ये कहानी भी आपका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको लाएंगे। उसके बाद ये क्लास में सारे क्वेश्चन को बच्चों हम एक एक करके आपको देंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।